जय श्री राम। ये एक हमारे पास स्टार्टर आई है समरसेबल का 30 एम्पियर कैपेसिटी 500 वोल्ट का। यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये फ्रेश स्विच वोल्ट मीटर के लिए होता है। एम से भी एक लगे हुए हैं जो कि आप 32 एम्पियर के इसमें कैपेसिटी वाले लगे हुए हैं। और ये स्टार्टिंग है, ये ऑफ ही तो आप जानते हैं। इसके अंदर की बात करूँ तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, यानी कि कभी समरसेबल ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, और कभी ऑन भी हो रहा है तो भी नहीं चल पा रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या, किस कारण से प्रॉब्लम ऐसी आती है, चलिए इस चीज़ को आज विशेष रूप से समझेंगे। सर्वप्रथम तो हम देते हैं इसमें सप्लाई, और सप्लाई देने के बाद थोड़ा सा इसका मीटर भी अभी काम नहीं कर रहा है, मीटर को भी हमको टेस्ट आउट करना होगा। फिलहाल हम तो देते हैं इसको सप्लाई और देखते हैं कि क्या ये ऑन हो पाती है कि नहीं हो पाती है। हमने सप्लाई दिया और इसको प्रेस करने से हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखो तो वोल्टेज का बात करूँ तो 200 वोल्ट हमारी परफेक्ट बन रही है, लेकिन जैसे देखो अभी ये अभी कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। जैसे देखो अभी काम कर लिया, दिख रहा है। जैसे अभी देखो अभी रेड वाला ही काम नहीं कर रहा है, यानी कि मतलब कभी कनेक्ट हो जा रहा है कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी कनेक्ट भी हो जा रहा है तो भी समरसेबल नहीं चल रहा है, ओनली वन वाइब्रेशन की आवाज़ें दे रही है। तो आखिरकार ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, किस कारण से होता है, चलिए मैं इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम आप स्टार्टर को ओपन करोगे तो इसमें आपको दो कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। एक 72 FMD के जो कैपेसिटर लगे रहते हैं ये आपका समरसेबल के लिए होता है, समरसेबल 3 HP के लिए होता है। और यहाँ पे देखोगे तो आप इसका कुछ वैल्यू का बात करूँ तो ये आपका कुछ हटके इसका वैल्यू होता है। जैसे बात करूँ तो ये आपका 120 250 EF का ये कैपेसिटर हो जाता है। ये कॉन्टैक्टर के लिए लगाई रहती है ये वाली कैपेसिटर, और ये वर्कली का कैपेसिटर आपका समरसेबल के लिए लगा रहता है। बाकी दो स्विच मिलते हैं यहाँ पे आपको, ये वाले स्विच दोनों, एक ऑफ की होती है एक ऑन की होती है, 2 वोल्ट मीटर, ये तो आप समझ रहे हो। और यहाँ पे एक TC लगाई रहती है जिसमें कि आपको 5 TC की लगाई रहती है, जिसमें आपको 2 इनपुट मिलते हैं इस साइड, और 3 आपका ये कलरफुल आउटपुट मिलते हैं, जो कि आप सेम टू यू सेम कनेक्शन करके आसानी से इसको समझ सकते हो। फिलहाल इसका कनेक्शन पूरा चेंज हुआ है कहीं दूसरे जगह, बट हमको उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम हमको ये चीज़ चेकआउट करना है कि आखिरकार हमारी समरसेबल ऑन क्यों नहीं हो रही है। एक चीज़ तो ये मैं अभी भी आपको बता दूं कि इसका समरसेबल का वायर आप देखोगे, थोड़ा सा कॉन्टैक्टर में जो वायर लगे रहते हैं उस कॉन्टैक्टर का वायर का आप हालात देखोगे तो कितना रद्दी टाइप हो गया है, यानी कि पूरी हीट होकर के आपकी तार बरक चुकी है। रीज़न हीट होने का इसमें ये है कि जब ये समरसेबल नहीं चल पा रहा था, ये 3 जो होते हैं समरसेबल मोटर में एक खास ये होती है कि उसके कैपेसिटर आपका स्टार्टर में लगाया रहता है और आपका तीनों वायर डायरेक्टली नीचे जाती है। ऐसे देखो तीनों वायर यहाँ से येलो और ब्लैक जो भी हो वायर आपकी नीचे जाती है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है कंडक्टर। कंडक्टर तो देखो अभी ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें भी देखो 2 लेग इसमें लगाए रहते हैं। एक लेग नीचे पूरी चली गई है, एक लेग आप ऊपर के साइड ऐसे देखो अप कर रहा है, लेकिन एक लेग आपकी पूरी नीचे चली गई है। तो हमको यहीं पे प्रॉब्लम स्पष्ट हो गई है कि हमारी ये कॉन्टैक्टर का ऊपर वाला लेग ख़राब है। चलिए इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कॉन्टैक्टर का ऊपर वाला लेग का बात करूँ तो ये आखिरकार क्यों ख़राब हुई है और कैसे ख़राब हुई है। तो ये हमारी कॉन्टैक्टर की ऊपर वाली लेग ऐसे देखो खुल गई है। बाकी इसमें जितने भी स्प्रिंग वगैरह लगाए गए रहते हैं सारे की सारी टूट चुकी है। दूसरा चीज़ ये भी बता दूं कि इसमें एक PVC के लगाए रहते हैं इस तरह की सीट, जो कि आप देखो इसकी मुँह का गाड़ी पहले ही झड़ चुकी है, और सेम टू यू इसी टाइप लगाए रहते हैं स्टार्टर के नीचे। यहाँ भी इसका भी मुख टूट गया है, जिसके कारण से ये वाली पत्ती जो है ना आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ठीक से, जिसके कारण से हमारी समरसेबल ऑन नहीं हो रही है। जैसे बात करूँ तो अभी ये इसका जो कैपेसिटर का पॉइंट होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन जो दोनों वायर की जो सप्लाई होती है आपका जुड़ा रहता है। तो चलिए हम इस चीज़ को अब कॉन्टैक्टर को चेंज करने वाले हैं। कॉन्टैक्टर की कैपेसिटी का बात करूँ तो कॉन्टैक्टर की कैपेसिटी आपका स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 32 वोल्ट की यहाँ पे कॉन्टैक्टर की कैपेसिटी आपकी इस पर लिख रही है। 32 वोल्ट वगैरह जो भी इसका इंट्रोडक्शन है इसी पे लिखे रहते हैं। तो हमने कॉन्टैक्टर देखो तो सेम टाइप हमने कॉन्टैक्टर भी इसे खरीद लाया है। ऐसे देखो ये कॉन्टैक्टर हमारी 40 एम्पियर की हो जाती है। ऐसे देखो तो हमने 40 एम्पियर का आप कॉन्टैक्टर इसमें हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि 32 एम्पियर की पहले लगी थी, लेकिन अब इसको हटा करके अब 40 एम्पियर का कॉन्टैक्टर इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि काफ़ी हेवी टाइप होता है। 30 एम्पियर इसकी लास्ट कैपेसिटी है, लेकिन अब कॉन्टैक्टर में 40 एम्पियर का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हो। ये हमारी कॉन्टैक्टर 40 एम्पियर की। दूसरा चीज़ ये जो कि सबसे फर्स्ट में हमने दिखाई है, जो दोनों लेग वायर होती है ये दोनों ऊपर के साइड उठी रहती है, और जब ये मतलब खींचती है ना तो आपस में जाके टच कर जाती है ऐसे। तो ये हमारी तो हो गई कंडक्टर आप किसी भी शॉप से खरीद सकते हो। इसको कसने के लिए आपको क्या चीज़ करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि कंडक्टर में 2 इनपुट पॉइंट होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट AC के इनपुट पॉइंट होते हैं, और यहाँ पे भी देखो तो नीचे के साइड डायरेक्ट AC के इनपुट पॉइंट है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इनपुट पॉइंट किधर है। तो हमारी इनपुट पॉइंट इधर है, तो हमको इस कंडक्टर को इस साइड ऐसे कसना होगा। चलिए फटाफट से कसते हैं। और दूसरा चीज़ कि इसका कनेक्शन करने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बट ये देखिए एक वायर खोली
यहाँ पे कॉन्टेक्टर रखा और दूसरा वायर यहीं पे, जहाँ से हमने मतलब जिस पोल से हम खोल रहे हैं सेम टू उसी पोल में हमको इंजेक्ट कर देना होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही है तो, हालांकि हम लोगों को तो इस चीज़ की पूरी नॉलेज होती है कि वायर हम एक साथ पूरा खोल सकते हैं और पूरी वायर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपको बताने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्टर आसानी से इस तरह से खोली जा सकती है। दूसरा चीज़, अगर आपके समरसेबल के साथ समरसेबल आप चेक करवा लिए हो कि आपकी समरसेबल सही काम कर रही है, तो उस टाइम में आपका ज़्यादा कॉन्टेक्टर ख़राब होता है। अगर कॉन्टेक्टर ट्रिप नहीं कर रहा है, यानी कि कटकुट की आवाज़ें अंदर से नहीं आ रही है, तो फिर आप उस चीज़ को आसानी से अगले पार्ट में भी चेक कर सकते हो कि आपकी वायर वगैरह में लाइट वेट नहीं आ रहा होगा, जिसके कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इस कॉन्टेक्टर में सब कुछ सही है, बस फेज़ मिसिंग कर रहा था, जिसके कारण से ये कॉन्टेक्टर को हमको चेंज करना पड़ा। चलिए मतलब इसके सारे कनेक्शन को हम फाइनल करके और कॉन्टेक्टर के प्राइस के अनुसार मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए कॉन्टेक्टर हमारी फिक्स हो चुका है, ऐसे देखो। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, कॉन्टेक्टर को टाइट करते टाइम ये जितने भी इसमें स्क्रू लगे रहते हैं ना, सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट की जाती है ताकि पूरी हाई एम्पियर के साथ ये चलती है। इसलिए इसमें जो भी नट बोल्ट लगे हैं सारे के सारे नट बोल्ट को अच्छे से टाइट की जाती है। और ये वाली हमारी पुरानी कॉन्टेक्टर देखो, ये वाली पुरानी कॉन्टेक्टर का पूरा कॉइल वगैरह जो भी है अब ये ख़राब हो चुका है। चलिए कॉन्टेक्टर की प्राइस हर एक जगह पे अलग अलग मिल जाती है, बट अब हम देते हैं लाइट और देखते हैं कि हमारी कॉन्टेक्टर अब अच्छे खासी वर्क करने वाली है। जैसे देखो, जैसे चली गई अंदर, फिर देखो छूट गई। पहले नहीं छूट रहा था, लेकिन अब देखो आसानी से जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे, फिर देखना इधर से हम बटन को ऑफ किए, हमारी कॉन्टेक्टर रिलीज हो गई, और जैसे ही प्रेस किए हमारी कॉन्टेक्टर ऑन हो गई। ऐसे आप देख सकते हो। चलिए हमारी अब स्टार्टर पूरी बन करके तैयार हो चुकी है। अगर आपके भी स्टार्टर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस वीडियो को देख करके सीख सकते हो और अपना स्टार्टर को खुद से बना सकते हो। ये छोटी छोटी नॉलेज आपको ज़रूरी रखनी चाहिए ताकि आपके स्टार्टर के भी साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर ये नॉलेज अगर आप रखते हो तो किसी भी मैकेनिक के पास जाने से बच सकते हो और 1000-1200 की खर्च इसमें आसानी से आ सकती है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।